मेरा नाम पवन इंटरनेशनल है। मैं हिंदू हूँ, धर्म से सनातनी हूँ। मैं गीता भी पढ़ता हूँ, मैं रामायण भी पढ़ता हूँ। अपने मुसलमान भाइयों को कहता हूँ कि वो कुरान पढ़ें, खुदा की इबादत करें। मैं ईसाई भाइयों को कहता हूँ कि वो बाइबल पढ़ें, जीसस क्राइस्ट को याद करें। ये धर्म ग्रंथ क्यों पढ़े जाते हैं? हमने कभी सोचा? इन सारे धर्म ग्रंथों में एक ही बात लिखी है, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, कुरान हो, बाइबल हो, एक ही बात लिखी है कि आपको अच्छे कर्म करने हैं। आपको इंसान होकर इंसानियत का धर्म निभाना है। आपको अच्छी नीयत से जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन जिस भौतिक युग में हम रहते हैं, क्या इन धर्म ग्रंथों से देश चल सकता है? नहीं। इन धर्म ग्रंथों से आप स्वयं में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन देश चलाने के लिए कानून और संविधान का होना जरूरी है। संविधान इन सारे धर्म ग्रंथों से बहुत बड़ा है, क्योंकि ये भौतिकता है। भौतिकवादी युग में हम रहते हैं। दोस्तों, एक बच्चा है अभिनव अरोड़ा, जिसको धर्म में इंटरेस्ट है, जिसने धर्म के लिए ज्ञान की प्राप्ति करी और अच्छे प्रभाव के साथ लोगों के बीच में ज्ञान रूपी कथा का वक्तव्य किया। बहुत तारीफ के लायक है, अच्छी बात है। सरकार ने उसे प्रोत्साहित भी करा। दूसरी ओर एक दलित बच्चा है लखनऊ का, जिसका नाम है अस्वित गौतम। दलित है, 14 साल का है। उसने धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। उसने ज्ञान प्राप्त करा संविधान का, अंबेडकर की किताबों का, भगत सिंह की किताबों का, चंद्रशेखर राजगुरु का, मैकाले का ज्ञान प्राप्त करा और देश में हो रहे अपराध के बारे में, देश में हो रही गलत चीजों के बारे में एक आवाज रखी, अपनी बात रखी यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, और सवाल पूछे। किससे? सरकार से। सरकार से कुछ सवाल पूछने पर उसके खिलाफ FIR का वारंट आया, नोटिस आया, जो कि गलत है। एक बच्चा जो धर्म का ज्ञान देता है, समाज के बीच में धर्म की बातें करता है, उसे सम्मानित किया जाता है। दूसरा 14 साल का बच्चा जो संविधान की बातें करता है, कानून की बातें करता है, सरकार से सवाल पूछता है, अपराध के बारे में लोगों को बताता है, लोगों को संज्ञान देता है, उसके खिलाफ एप्लीकेशन आती है। मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है, कितना गलत, लेकिन मेरे लिए ये गलत है। मेरे नजरिए से ये गलत है कि 14 साल के बच्चे को सवाल पूछने पे FIR का नोटिस भेजा जाए। अगर आपके हिसाब से ये सही है तो बताइए, और गलत है तो भी बताइए, लेकिन उस 14 साल के बच्चे को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।